अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हम एफएससी मैथ पार्ट 2 हल कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशंस, एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम बड़ी तफसील से हमने हल की है, स्टेप बाय स्टेप और पार्ट बाय पार्ट। तो हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे आ गए हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल उसी डेफिनेशन मेथड से करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, इनिशियल मेथड से। उसी के मुताबिक हम कोई भी फंक्शन होता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। लेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो सेकंड स्टेप होता है उसमें स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि चेंज लाते हैं, किस में, वेरिएबल में। तो चेंज होगी उसका नाम है वाई के अंदर जो चेंज होगी उसका नाम है डेल्टा वाई। और स्टूडेंट इसी तरह एक्स के अंदर जो चेंज है उसका नाम है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स द स्मॉल चेंज। एक्स के अंदर चेंज हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स की है, प्लस बी और ये पूरे का होल क्यूब। तो स्टूडेंट थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है कि हम डेल्टा वाई को एक साइड पे करते हैं, जबकि वाई को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ये वाई ऐड हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इस स्टेप में वाई की वैल्यू भी प्लेस करनी है। वाई की वैल्यू स्टूडेंट ऊपर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने लेट किया था। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स। इसको मैं थोड़ी सी इसमें भी मैं बताऊंगा बाद में। क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी पहले लिख लेते हैं, प्लस ए डेल्टा एक्स होल क्यूब माइनस वाई की वैल्यू स्टूडेंट प्लेस करें तो ये आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स हम जहाँ पर देखें मैंने ये क्यों किया है, ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है। तो हम चाहते हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जब हम क्यूब को ओपन करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है, और क्यूब भी वैसे होता बाइनोमियल थ्योरम ही है। कैसे होता है वो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, इस टर्म पे अप्लाई नहीं करते। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये जो ओरिजिनल फंक्शन है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा उसमें से हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, कैसे होता है, डेल्टा वाई क्यूब का जो फार्मूला है ये ए है आपके पास, और ये क्या है, बी। तो फर्स्ट क्या होता है, ए क्यूब यानी ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, प्लस सेकंड क्यूब, या ठीक है आप सेकंड का क्यूब लिख लें, ए डेल्टा एक्स का होल क्यूब, और प्लस 3 × ए² होता है। तो ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर आएगा, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, और साथ डॉट बी। बी आपके पास क्या है, ए डेल्टा एक्स। सिमिलरली जो फिर क्या होता है, +3 फर्स्ट को छोड़ के फर्स्ट की पावर जो है ये 1 होगी, और सेकंड जो बी है उसकी पावर क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम की तरह बिल्कुल ये भी ऐसे ही होगा, ए एक्स प्लस बी 3 × a × b का स्क्वायर। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा, ए डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और लास्ट में अब हमारे पास क्या था, ये बचा हुआ था, माइनस ए एक्स प्लस बी का क्यूब। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, ये ओरिजिनल टर्म जो है हमेशा की तरह यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, डेल्टा वाई, यहाँ से स्टूडेंट देखें आपके पास एक चीज़ कॉमन आ रही है, सब टर्म में डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। तो हम डेल्टा एक्स क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ए क्यूब डेल्टा एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि ये ए का भी क्यूब था, डेल्टा एक्स का भी क्यूब था, एक हमने कॉमन ले लिया तो स्क्वायर बच गया यहाँ पर। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या करना है, ए एक्स प्लस बी का क्यूब स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ पर डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो एक बच जाएगा। यहाँ पर हमने क्या कॉमन लेना है, डेल्टा एक्स कॉमन लेना है, 3 × ax प्लस बी × a² डेल्टा एक्स। कैसे, a² है डेल्टा एक्स स्क्वायर है तो a² बच जाएगा, और डेल्टा एक्स एक कॉमन आ गया, एक यहाँ पर बच जाएगा।
तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल होता है स्टेप नंबर 4, उसमें क्या किया जाता है कि हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। सिमिलरली इक्वल की दूसरी साइड पे भी हमने डिवाइड कर लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, ए क्यूब डॉट डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर डॉट ए, और सिमिलरली यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 3 इंटू ए एक्स प्लस बी ए स्क्वायर और डॉट डेल्टा एक्स। अब हम लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होता है कि अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड। लिमिट आपके पास क्या होती है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। स्टूडेंट हम लिमिट भी अप्लाई कर लेते हैं इस स्टेप में, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, यानी कि जहाँ पर आपको डेल्टा एक्स नजर आएगा वहाँ पर आप 0 पुट करते जाएँ। और ये चीज़ किसकी इक्वल होती है स्टूडेंट्स, दिस थिंग इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये लैम्ब्रीज ने जो है हमें ये सिंबल इस्तेमाल किया था डेरिवेटिव के लिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, 3 ए को हम पहले लिख लेते हैं, ए इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज़ आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना है। हम इंशाल्लाह वेरी सिंपल वे एंड कंसेप्चुअल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम स्टूडेंट जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है वो है आपके पास 2x प्लस 3 होल रेज टू 5। इसको भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन मेथड। ए भी हमेशा की तरह कोई भी फंक्शन होता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल में उसको लेट कर लिया जाता है, जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल रेज टू पावर 5। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास पावर 5 है, यानी ना स्क्वायर है ना क्यूब है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस पावर है तो इसके लिए हम बाइनोमियल सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम जो है हमारे जो मेथड है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में स्टूडेंट क्या होता है, उसी तरह चेंज लानी है अपने y के अंदर, जो चेंज आएगी वो आपके पास डेल्टा y की होगी, और जो x के अंदर जो चेंज होगी वो क्या होगी, डेल्टा x की चेंज होगी। टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, ये आपने साथ लिखना है, प्लस 3 होल रेज टू 5। सिमिलरली फिर स्टूडेंट आपने क्या करना है, डेल्टा y को एक साइड पे करना है, इक्वल की अकेला करना है, तो इसके लिए यहाँ पर y ऐड हो रहा है, तो आप दूसरी साइड पे जाके इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x प्लस डेल्टा x प्लस 3 होल रेज टू 5, ये वाली टर्म मैंने यहाँ पर लिखी है, ये माइनस y, सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने y को। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसमें हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लें 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स एंड प्लस 3 होल रेज टू 5 माइनस y। तो y आपके पास क्या था स्टूडेंट, देखें, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल रेज टू 5। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेता हूँ। कैसे अरेंजमेंट करता हूँ, मैं 2x प्लस 3 को पहले लिख लेता हूँ, और फिर मैं 2 डेल्टा एक्स होल रेज टू 5। ये तरतीब इसी वजह से हमने लगाई क्योंकि ये फंक्शन जो है आमूमी तौर पर जो कैंसल आउट होता है, तो इस तरह फिर ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2x प्लस 3 होल रेज टू 5। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पावर 5 है हमारे पास, तो इसके लिए हम बाइनोमियल सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं बाइनोमियल सीरीज़ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप फर्स्ट ईयर में इसको अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, वेरी इजी है। तो इसमें क्या होता है, पहला फंक्शन 1 प्लस एक्स रेज टू एन, यानी एन जो है कोई भी पावर हो सकती है, तो इसमें ओपन कैसे होता है, फर्स्ट 1 प्लस एन पावर इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू
सो ये नहीं कि हमें ये 3 टर्में ही ज़रूरत है, लेकिन अभी हम यहाँ पर फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते सीरीज़। वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 लाने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो कैसे, ज़रा आइए अपने क्वेश्चन की तरफ। डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ पर आप इसमें से अगर कॉमन लेते हैं 2x + 3, तो 2x + 3 होल रेज टू 5। ये पावर मैंने 5 इसीलिए लिखी है क्योंकि जब वो कॉमन लेंगे तो इसकी होल पावर 5 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास 1 बच जाएगा और यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट बचेगा 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x + 3 होल रेज टू 5, और आखिर में हमारे पास जो फंक्शन बचा हुआ था 2x + 3 होल रेज टू 5। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, अब हमने अप्लाई करनी है बाइनोमियल सीरीज़। यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर यह 1 है और x की जगह 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2x + 3 है। तो आइए स्टूडेंट हम अप्लाई करते हैं। अब कैसे होना है अप्लाई, डेल्टा y इज़ इक्वल टू 2x + 3। स्टूडेंट्स हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक ये चीज़ कॉमन ले लें क्योंकि 2 टर्में हमारे पास दरम्यान में माइनस है, ये यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे लिए फिर और ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पर देखें 1 + 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x + 3 होल रेज टू 5। यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया है, यहाँ से भी हमने कॉमन लिया है दोनों में से, तो ये क्या आ गया -1। अब हम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं बाइनोमियल सीरीज। हाउ वी कैन अप्लाई, लेट्स सी, देखते हैं कैसे होता है अप्लाई। डेल्टा y इज़ इक्वल टू 2x + 3 होल रेज टू 5। अब देखें स्टूडेंट, ये देखें 1, पहला तो हमने आंखें बंद करके 1 लिख लिया, फिर n है, n आपके पास यहाँ पर 5 है, x की जगह आपके पास क्या है 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x + 3। फिर थर्ड टर्म में स्टूडेंट क्या होता है n × n - 1, n आपके पास 5 है और n - 1 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल जो होता है वो 2 के इक्वल होता है, और साथ सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x + 3 का स्क्वायर, बल्कि सॉरी दोनों का स्क्वायर, ये b की जगह आ रहे हैं x की जगह, तो ये स्क्वायर हो गया। और सिमिलरली प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह चलते रहेंगे और आखिर में क्या है हमारे पास -1 है। पहले तो हम ये कर लेते हैं कि +1 के साथ -1 कैंसल आउट हो गया, और स्टूडेंट फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, डेल्टा y इज़ इक्वल टू 2x + 3 होल रेज टू पावर 5, और यहाँ पर आपके पास क्या बचा है 1, तो कैंसल आउट हो गया था। 5 × 2 तो ये 10 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2x + 3। सिमिलरली इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म आपके पास बची है 5 × 5 - 1 यानी ये 20 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 और 2 डेल्टा x स्क्वायर है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, चलो इसको फ़िलहाल इसका स्क्वायर ओपन नहीं कर लेते, 2 डेल्टा x का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, और नीचे स्टूडेंट आपके पास क्या है 2x + 3। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा, प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ से फिर उसी तरह जो पहले हम डेल्टा x कॉमन लेते हैं, इन टर्मों में से सब में डेल्टा x कॉमन आ रहा है। डेल्टा y इज़ इक्वल टू 2x + 3 होल रेज टू 5। डेल्टा x स्टूडेंट कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास क्या बचेगा 10 डिवाइडेड बाई 2x + 3, एंड सिमिलरली यहाँ पर एक डेल्टा x कॉमन आ जाएगा, तो 2 to the 4, यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। ये 2 to the 4 10
40 हो जाएगा, एक डेल्टा एक्स बच जाएगा, एक कॉमन आ गया नीचे 2x+3। तो इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, दोनों साइडों से फोर्थ स्टेप में फर्स्ट प्रिंसिपल का ये होता है कि आपने इक्वल के दोनों साइडों से किससे डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास क्या बचा, 2x+3 होल रेज टू 5 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स जो हमने डिवाइड किया था रूल के मुताबिक, और यहाँ पर आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 2x+3 प्लस 40 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2x+3 और प्लस अप टू सो डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया। और इसी तरह लास्ट स्टेप में अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों से आपने क्या अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई करना है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू, जहाँ पर भी आप लिमिट अप्लाई करें डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, तो जहाँ ये टर्में जो हैं सब आगे वाली टर्मों में डेल्टा एक्स शामिल है तो वो सारी क्या हो जाएंगी, सिफर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर लिख लेते हैं 2x+3 होल रेज टू 5 प्लस डॉट ये 10, और बाकी टर्म जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगी, सिफर हो जाएंगी, सिर्फ ये टर्म आपके पास बचेगी 3। अब हम थोड़ा सा इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेप ट्रैक किया लेकिन आपने लिमिट अप्लाई करके 0 लिख लेना है। 10 हम पहले लिख लेते हैं, और ये क्या है 2x+3 होल रेज टू 5 है, और नीचे 2x+3 होल रेज टू 1 है। बेसिस आर द सेम, जब नीचे वाली पावर ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर 1 है तो ऊपर 1 जाएगी तो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ये चीज़ किसकी इक्वल है आपके पास dy/dx की लेमडी सिंबल्स डेरिवेटिव के लिए। और यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट क्या बचा, 2x+3, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या है, आपका आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अब हम पार्ट 3 की तरफ पढ़ते हैं। पार्ट 3 आपके पास क्या है,